आज हम इस मसले पर बात करेंगे जो बहुत से घरों में शर्म आजीजिका की वजह से कभी खिलकर नहीं समझाया जाता। हम बस्तरी के वक्त शौहर को कुन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम ने जहां निकाह को इबादत बताया है, वहीं जिस्मानी ताल्लुक को भी हुदूद और अदब के साथ निभाने की तालीम दी है। ये रिश्ता सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि दिलों का जोड़ है। अगर इसे समझदारी और रहमत से निभाया जाए तो यही रिश्ता घर में सुकून और मोहब्बत का सबब बनता है। सबसे पहले बात यह समझिए कि इस्लाम ने जिस्मानी ताल्लुक को हराम नहीं किया, बल्कि इसे एक पाक और नेकी का अमल बताया है जब वो हलाल तरीके से यानी निकाह के जरिए हो। यानी जैसे कपड़ा इंसान के जिस्म को ढांकता है, सर्दी गर्मी से बचाता है, इसी तरह शौहर और बीवी एक दूसरे की इज्जत, पर्दा और सुकून है। अब आइए देखते हैं कि हम बस्तरी के वक्त शौहर को कौन कौन सी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें ना मानी जाएं तो बहुत सी औरतों के दिल टूट जाते हैं और वो बात दिल में जमा होकर नफरत और दूरी में बदल जाती है। 1. जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत से हो। हम बस्तरी जबरदस्ती से नहीं, मोहब्बत से होनी चाहिए। इस्लाम ने मर्द को क़वाम, जिम्मेदार बनाया है, जालिम नहीं। अगर बीवी थकी हुई है, तबीयत ठीक नहीं है, दिल नहीं चाहता, तो मर्द को चाहिए कि इसके हालात को समझे। औरत भी इंसान है, इसके अंदर जज्बात हैं, एहसासात हैं। शौहर को चाहिए कि वो इसे मखलूक खास के तौर पर इज्जत दे, ना कि अपनी हवस का सामान समझे। 2. सफाई और ताजगी का ख्याल। हम बस्तरी से पहले सफाई सुथराई और ताजगी का ख्याल रखना। अगर मर्द बदबूदार कपड़े, पसीने से तर जिस्म, बगैर मिसवाक के पास आएगा तो बीवी का दिल कैसे लगेगा। इस्लाम ने हर अमल में पाकीज़गी को जरूरी बताया है। इससे बीवी को भी एहसास होता है कि इसका शौहर इसे इज्जत और अहमियत देता है। 3. बातचीत के बगैर ताल्लुक शुरू ना करे। बगैर बात किए सीधा जिस्मानी ताल्लुक शुरू करना अदब के खिलाफ है। बीवी से कुछ नरम बातें, मोहब्बत के लफ्ज़, हल्की मुस्कुराहट, ये सब औरत के दिल को सुकून देती है, और जब दिल मुतमईन हो जाए तो ताल्लुक भी सुकून और रहमत से भर जाता है। 4. मुकम्मल तौर पर नंगे होना बेहतर नहीं। पूरी तरह कपड़े उतारना जायज़ है मगर बेहतर नहीं। शरीयत में दोनों का एक दूसरे से पूरी तरह बेपर्दा होना हराम नहीं मगर पसंदीदा नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर दोनों एक कपड़े में हों तो कोई हर्ज नहीं, मगर पूरी तरह नंगे होकर एक दूसरे को देखना अदब के खिलाफ है। इसलिए अच्छा है कि थोड़ा बहुत पर्दा चादर का इस्तेमाल रहे ताकि शर्म और हया का तसव्वुर कायम रहे। 6. गंदी या बेहुदा बातें न करें। इस्लाम ने इसकी हिदायत दी है कि ताल्लुक के वक्त गंदी या बेहुदा बातें न की जाएं। अगर बात करनी भी हो तो प्यार और नरमी से, क्योंकि वो लम्हा इज्जत और मोहब्बत का होता है, ना कि मजाक बेहयाई का। 7. बीवी के जज्बात और उसके हक का ख्याल। बहुत से मर्द अपनी ख्वाहिश पूरी करके पलट जाते हैं, लेकिन औरत का हक नहीं सोचते, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ मर्द की तसल्ली के लिए नहीं बल्कि दोनों के सुकून के लिए है। 8. फौरी तौर पर अलग ना हो। औरत के फारिग होने से पहले अलग ना होना। बस्तरी के फौरन बाद उठकर पानी ना पीना। अतबा का कहना है कि इस वक्त जिसमें गर्मी और हरकत ज्यादा होती है, इसलिए फौरी पानी पीना नुकसानदेह हो सकता है। पहले थोड़ा आराम करें, फिर हाथ मुंह धोकर पानी पिए। 9. बीवी को तन्हा ना छोड़े। हम बस्तरी के बाद बीवी को तन्हा छोड़ देना, मुंह मोड़ लेना बहुत गलत है। थोड़ी देर इससे बात करें, इसका हाथ थामें ताकि वो महसूस करे कि ये रिश्ता सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि दिलों का भी है। इससे बीवी के दिल में मोहब्बत और भरोसा बढ़ता है। आखिर में इस्लाम ने मर्द को बीवी पर जिम्मेदार बनाया है, हावी नहीं। अगर मर्द उन आदाब को निभाए तो बीवी इसकी मोहब्बत में डूब जाती है, घर में सुकून, बच्चों में प्यार और जिंदगी में बरकत आती है। लेकिन अगर मर्द सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने वाला बन जाए तो बीवी का दिल टूट जाता है और वही रिश्ता जो रहमत होना चाहिए था बोझ बन जाता है।